हाय जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ऐसी दवाइयां जो चमत्कार से कम नहीं है। कुछ नई दवाइयां, कुछ नए आविष्कार आए हैं। जरूर देखिएगा पूरा वीडियो, स्पेशली अगर आपके माँ बाप में किसी को शुगर है या आपको शुगर है, डायबिटीज़ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इतना बता दूं कि कल आपको पता होगा कि हम लाइव आ रहे हैं काउंटडाउन करने के लिए 1 मिलियन मार्क्स तक। मैं चाहता हूं मैं आपके साथ पहुंचूं, इस सफ़र को ख़त्म करूं आपके साथ। ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन जिस मंजिल तक हम पहुंचने जा रहे हैं वो आपके साथ ही हो, इसीलिए लाइव आऊँगा। और आप प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को शेयर करें दूसरे अपने ग्रुप्स में और उनको बोलें इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल हम जाना चाहते हैं 1 मिलियन तक। कल हमारा टारगेट है। कल हमने कुछ इंतज़ाम भी किए, खाने पीने के, कुछ एंटरटेनमेंट के। तो आप प्लीज़ जो आना चाहें मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, कौन कौन आना चाहता है मेरे क्लिनिक पर। और चलिए, थैंक यू वेरी मच यहाँ तक पहुँचाने के लिए। बाकी कल बात करेंगे जब 1 मिलियन हो जाएंगे। लेकिन अभी आप सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। 5 ऐसी मेडिसिन में से मैं एक एक करके बताऊंगा। और 5वीं मेडिसिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजेक्शन मोन्जेरो। ये नया इंजेक्शन है। ये भी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है, स्पेशली उन लोगों में। और इसकी पूरी डिटेल जानकारी दूंगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। और 4 और मेडिसिन है जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं, एक नई जिंदगी दे सकती हैं। तो बने रहिए, मैं जा रहा हूँ। अबे यार, जाना पड़ता है यार, इतने सारे काम बाकी हैं कल के लिए, काउंटडाउन के लिए तैयारियां करनी है। बस आप मत जाना, आप यहीं रहना, मैं आया। तो दोस्तों, 5 दवाइयों में से पहली दवाई है, जनरली ये ब्लड प्रेशर की दवाई है, एस इनहिबिटर बोलते हैं, या ARB, जिसमें कि एनालाप्रिल, जिसमें कि रेमिप्रिल, जिसमें कि टेलमिसार्टन, ओल्मिसार्टन, ये सब दवाइयाँ आती हैं। ये दवाइयाँ शुगर के पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर स्पेशली उनको ब्लड प्रेशर है फिर तो यही सबसे पहले देनी चाहिए। सबसे पहले यही मेडिसिन देनी चाहिए। क्यों कह रहा हूँ मैं ये? क्योंकि ये किडनी को बचाती हैं। और शुगर के पेशेंट में सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन किडनी फेलियर होता है। ज़्यादातर लोगों में ये प्रॉब्लम हो जाती है आगे चल के। हालांकि हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है, लीवर की भी होती है, लेकिन किडनी प्रॉब्लम में अगर आप बचना है तो इस मॉलिक्यूल को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। और अगर मैं तो क्या करता हूँ, मैं बहुत लो डोज में वैसे भी स्टार्ट कर देता हूँ जो बीपी पे असर ना करे। अगर बीपी नॉर्मल भी है तो भी मैं एनालाप्रिल या रेमिप्रिल बहुत लो डोज में स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो किडनी को बचाना है, तो किडनी को बचा लिया तो आपने बहुत कुछ बचा लिया। दूसरी मेडिसिन है मेटफॉर्मिन। जो मोटे लोग हैं उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग मोटापे का शिकार होते हैं, शुगर के पेशेंट। तो जो मेटफॉर्मिन है वो वजन कम करती है और सबसे सस्ती दवा है। तो जिन लोगों को सूट कर जाए उनके लिए वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया दवा है। कई बार मैंने देखा शुगर मेटफॉर्मिन के बिना कंट्रोल ही नहीं होती। लेकिन हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे नहीं दे सकते। किसी को पेट की प्रॉब्लम है, कोई सेंसिटिव है, जिनको नहीं सूट करती मेटफॉर्मिन, ऐसे भी पेशेंट्स हैं। और जहाँ किडनी पे असर आ जाए तो फिर ये भी नहीं देनी। लेकिन ये मोटे लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि सबसे सस्ती दवाई है। ठीक है, तीसरी दवाई है ग्लिफ्लोजिन जो है आज आए हुए मार्केट में 10-15 साल हो गए हैं, ज़्यादा भी हो सकता है। तो जिसमें कि एम्पाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, है ना, रेमो, तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ। पहले ये दवाइयाँ बहुत महंगी थी, अब बहुत सस्ती हो गई हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये दवाइयाँ बिल्कुल अलग हैं। स्पेशली जो इसके 2-3 ऐसे बेनिफिट्स हैं जो बाकी मेडिसिन के नहीं हैं। पहली चीज़, मोटापा कम करती है। जो मोटे लोग हैं उनके लिए है, पतले लोगों को मत दो यार, और पतले हो जाते हैं। ड्रग का ना चुनाव करना बहुत जरूरी होता है शुगर के पेशेंट में। ये नहीं कि हर मेडिसिन हर एक को दे दो। मैं बहुत सारे मोटे लोगों को देखता हूँ कि पायग्लिटाजोन चल रही होती है, वो और मोटापा बढ़ा देती है, पानी भर जाता है बॉडी में। तो पतले लोगों की मेडिसिन अलग है, मोटे लोगों की मेडिसिन अलग है। तो ये क्या करती है, ये आपके यूरिन के थ्रू शुगर को निकाल देती है, तो वेट कम करती है, सबसे नंबर 1। दूसरा, हार्ट और किडनी प्रोटेक्टिव है, तो हार्ट के पेशेंट को भी दी जा रही है। जहाँ जिनको शुगर नहीं भी है तो भी ये स्टार्ट की जा रही है। जहाँ पे हार्ट अटैक हुआ पेशेंट को, आप देखोगे कि वहाँ पे डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन शुरू कर दी जाती है, क्योंकि ये कार्डियक जो उसका प्रॉब्लम है उसको आगे चल के सेव करेगी, आपकी लाइफ को बढ़ाएगी। तो ये हार्ट के लिए भी अच्छी है, किडनी के लिए भी अच्छी है, और वेट भी कम करती है। वेट कम होता है ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मैंने बताई आपको तीसरी मेडिसिन। चौथा है इंसुलिन। अब यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं होती है और उनका वजन कम होता जा रहा है। वजन कम होना निशानी होती है कि आपका इंसुलिन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है।
और 6 मेडिसिन खाए जा रहे हैं, फिर ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। और अगर हम उनको बोलते हैं इंसुलिन लगवा लो तो मना कर देते हैं, हम इंसुलिन नहीं लगवाएंगे, जो कुछ भी हो जाए इंसुलिन नहीं लगवाऊंगी। फिर क्या होता है, फिर दुनिया से अलविदा। एक इंसुलिन इतना अच्छे आ गए हैं, इतने बारीक नीडल है, पेन है, जिसका कोई पता भी नहीं चलता है। इंसुलिन लोगों की ज़िंदगी बदल देता है, मैं सच बता रहा हूँ। आपको पता ही नहीं है कि जो इंसुलिन से असर आता है ना, वो मेडिसिन से नहीं आ सकता, क्योंकि इंसुलिन एक नॉर्मल इंसुलिन की तरह काम कर रहा है, वो नेचुरल इंसुलिन की तरह काम कर रहा है। दवाइयाँ वो काम नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कहता कि आप दवाइयाँ मत दो, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा है, अब 5-5, 6-6 दवाइयाँ खा रहे हो फिर भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो क्या फ़ायदा बताओ मुझे। सस्ते इंसुलिन भी हैं, महंगे इंसुलिन भी हैं, वो आपकी पॉकेट पे है। एक टाइम वाले इंसुलिन भी हैं, 2 टाइम वाले इंसुलिन भी हैं, लॉन्ग एक्टिंग भी हैं, वेरी लॉन्ग एक्टिंग, और कंबाइन में भी आते हैं कि आप शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग को दोनों मिला दो, तो ये तो डॉक्टर बताएगा। लेकिन इंसुलिन आपकी ज़िंदगी बदल देता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो इंसुलिन लगने के बाद उनकी लाइफ चेंज हो गई, सच बता रहा हूँ। तो डरिए मत, इंसुलिन भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, जो दवाइयाँ नहीं बदल सकती। कई बार आप दवाइयाँ खाते, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, ठीक है। चलिए 5वां, अब जिस टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ, इंजेक्शन मोन्जेरो। ऐसे बहुत सारे हैं, ओजेम्पिक भी है, सेमाग्लूटाइड, वो हमारे इंडिया में आया नहीं, हालांकि उसका एक भाई आ गया है, लेकिन मैं मोन्जेरो की बात करूँगा। इंजेक्शन मोन्जेरो जो है क्या, और किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, कितने साइड इफ़ेक्ट हैं, कितनी कॉस्ट है, तो ये सब बातें बताऊंगा। इंजेक्शन मोन्जेरो आज की डेट में जो है एक चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये शुगर के पेशेंट में दिया जाता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में दिया जाता है, जिनका वजन ज़्यादा है, उनका वजन कम करता है, 5% तक वजन कम कर सकता है, 5 से ज़्यादा % भी वजन कम कर सकता है 1 साल के अंदर, अगर उससे भी ज़्यादा, और शुगर भी कंट्रोल करता है। तो लेकिन लोग मिसयूज़ ये कर रहे हैं कि जिनको शुगर नहीं है वो भी लगवाना शुरू हो गए हैं। अब ओजेम्पिक भी लगवाते थे, मोन्जेरो भी लगवा रहे हैं वेट लॉस के लिए, क्योंकि शॉर्टकट है ना। हफ्ते में एक बार लगाना पड़ता है, बस लगा लिया आपने, 2-4 महीने वजन कम हो जाता है। शादी में जाना है ना, तो सोचते हैं कि लहंगा पहनूंगी तो इससे पहले इंजेक्शन ही लगवा लूँ। तो वजन इंडस्ट्री, वेट लॉस इंडस्ट्री तो बूम पे है। तो ये इंजेक्शन के क्या फ़ायदे हैं, मेन तो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, जिनको शुगर है। तो डिटेल में अभी आपको बताने जा रहा हूँ मोन्जेरो की एक एक डिटेल, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। जिनको मोन्जेरो स्टार्ट करना है और तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, अपने वजन को कम करने की, अपने आप को दोबारा से रिवर्स करने की, शुगर रिवर्स करने की, क्योंकि मोटापा तो एक ऐसी चीज़ है ना जो जाता ही नहीं है लोगों का। तो चलिए बताता हूँ पूरा टॉपिक, बस एक छोटे से ब्रेक की बात। आज ब्रेक बड़े ले रहे हो, क्या बात है, कि तैयारी करनी है कल की। मोन्जेरो बेसिकली क्या करता है कि आपके जो हार्मोन्स होते हैं 2, GLP एंड GLP-1 रिसेप्टर, उनको ये स्टिमुलेट करता है, जो इंसुलिन रिलीज बढ़ाते हैं, और जिससे कि आपका ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। और पेट में भी ये फुलनेस करते हैं, जिससे कि स्टैटी हो जाती है, अर्ली फीलिंग हो जाती है। तो और लीवर में भी ग्लूकागोन का प्रोडक्शन को कम करते हैं। तो बहुत सारे वर्क हैं। तो GLP-1 और GLP-1 दोनों पे काम करता है, तो ये खास बात है, ठीक है। और टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए नहीं है, पहले बता दूं। मैंने एक डॉक्टर को देखा जो टाइप 1 डायबिटीज़ को भी लिखा हुआ था। तो ये माल प्रैक्टिस ना करें डॉक्टर्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बच्चों के लिए नहीं है, 18 साल से कम उम्र के लिए नहीं है, और टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं और बताते हैं कि क्या क्या आगे इसके फ़ायदे हैं और कैसे लेना है, ये भी बताऊँगा आपको। ये तो बताया नहीं, उसमें है क्या, इसमें है ट्रिजापेटाइड। और जो ओजेम्पिक है उसमें अगर स्टडी हुई है कि उसमें 13% वेट लॉस होता है, और मोन्जेरो में 20% तक वेट लॉस देखा गया है, ठीक है। टोटल जो अगर आप देखें पूरा कोर्स करने के बाद 1 साल के बाद, है ना, यहाँ तक भी देखा गया। वैसे तो 5% तो मिनिमम है ही है, ठीक है। और पहले आपको ये बता दूं कि ये जो डोज है इसकी 2.5 मिलीग्राम से शुरू होती है, और 5 मिलीग्राम, फिर 7.5, फिर ऐसे 10-15 मिलीग्राम तक मैक्सिमम आप दे सकते हो। 1 वीक डोज देनी होती है, और 1 वीक डोज देके महीने तक वेट करना होता है। 2.5 मिलीग्राम से शुरू करते हैं, और इसका असर आने में कम से कम 8 से 12 हफ्ते लग सकते हैं। 1-1 महीने बाद हम डोज बढ़ाते हैं, ठीक है। जो शुगर कम करने का इफेक्ट आता है वो 5 मिलीग्राम से आता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम सबक्यूटेनियस लगाना, तो जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है वैसे इसका इंजेक्शन लगता है, ठीक है। तो अब मैं पहले ये बता दूं इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, फिर हम इसकी कॉस्ट पे भी आएंगे, और बेनिफिट तो हमने बता ही दिए। साइड इफेक्ट कुछ तो पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बात नहीं, पेट दर्द हो सकता है। लेकिन बड़े साइड इफेक्ट क्या हैं, किसको नहीं लेना है, जिनके फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, थायराइड कैंसर की, उनको नहीं लेना है, ठीक है। या मल्टीपल नियोप्लेजिया कैंसर की हिस्ट्री है, उनको नहीं लेना है।
पेनकेटाइटिस की पहले हिस्ट्री रह चुकी है, पेनक्रियाज में सूजन आ चुकी है, उनको नहीं लेना है। जिनकी किडनी फेल्योर है जिनको, उनको नहीं लेना है। किसी को एलर्जी है उनको नहीं लेना है। तो ये बड़े साइड इफेक्ट हैं जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन हालांकि बहुत रेयर साइड इफेक्ट हैं, कॉमन साइड इफेक्ट नहीं है। कॉमन साइड इफेक्ट छोटे मोटे होते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर को निगाह रखनी पड़ती है, ठीक है। और वंस ए वीक लेना होता है। अगर आप मान लो कि आप भूल जाते हैं तो आप 3 दिन के अंदर इसको दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन 3 दिन अगर बीत जाते हैं या 4 दिन बीत जाते हैं फिर आप मत लगाएं, ठीक है। तो कुल मिला के ये तो हो गया इसकी डोजिंग कि आपको हर हफ्ते एक बार लेना है। कॉस्ट करीब 3,500 के आसपास है एक इंजेक्शन की, तो हर इंसान नहीं लगवा सकता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम आलतू फालतू चीज़ों पे बहुत, एक लहंगा खरीदने में हम 2-2, 3-3 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, शादियों पे हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। अपने ऊपर कर लेना चाहिए अगर आपकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है तो, ठीक है। हेल्थ के आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं ये बता दूं कि ये शुगर लो कर सकता है, तो इसीलिए जब मैं पर्टिकुलर जब मैं मोंजारो देता हूँ किसी को, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंसुलिन अगर लग रहा है तो इंसुलिन की डोज कम कर देता हूँ, दवाइयाँ लग रही हैं तो दवाइयों की थोड़ी सी डोज कम कर देता हूँ 10-15%, जिससे कि शुगर लो ना हो जाए, ठीक है। तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए जो जिनको शुगर नहीं है और वो लगवाए जा रहे हैं, तो शुगर अपनी चेक करते रहें, ठीक है। और तो कोई ऐसा सच मुझे लगता नहीं कोई बड़े साइड इफेक्ट है। हाँ, डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर आपको है तो आपको भी नहीं लगवाना चाहिए, और कायदे से पहले डॉक्टर को ना बता देंगे मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, मुझे रेटिनोपैथी है, क्योंकि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन तो हो चुकी होती है काफ़ी लोगों को, तो उनको कुछ, ये हर पेशेंट को नहीं दिया जा सकता। टाइप 2 में देना है लेकिन हर पेशेंट को नहीं देना है। आपको चूज़ करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इनको ये बीमारियां तो नहीं है जिनको मैं पहले हिस्ट्री लेनी पड़ेगी पेशेंट की, ठीक है। तो साइड इफेक्ट बता दिया, सब कुछ बता दिया, तो मोंजारो एक नई ज़िंदगी दे रहा है लोगों को। और इसी तरह से अब ओजेम्पिक भी आ गया इंडिया में, दूसरे नाम से आ चुका है, ठीक है। वो थोड़ा इससे भी ज़्यादा कॉस्टली है। तो मेरा मोंजारो बताना था क्योंकि ये 2 डुअल एक्शन है, GLP और GLP-1 रिसेप्टर दोनों पे काम करता है। तो चलिए, ये मैंने 5 दवाइयाँ को बताई हैं, और बाकी कुछ आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तो कुछ मैं और भी टॉपिक लेकर आऊँगा। तो ये 5 दवाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर दवाई हर पेशेंट के लिए नहीं होती, हर दवाई का चुनाव पेशेंट को देख के करना होता है। थैंक यू वेरी मच। और बस कल हमारा एक मिनी सेलिब्रेशन है, तो आप लोग आइएगा और सब्सक्राइब करिएगा फटाफट, कि जिससे कि हम कल इस मार्क तक पहुंच जाएं। ऐसा ना हो कि कल हो ही ना हम काउंट डाउन करते रह जाएं और बैठे रहें पूरी रात भर। तो आज ही प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।